ये कह देंगे जी वहां पे उनको एग्जैक्टली बिस्तर लगा जेल हुआ है, जेल वहां होती पे है, उनको। और ये वही जेल है जब आप लोगों की हुकूमत थी तो पूरी ऑपोजिशन दीवार के साथ लगी हुई थी, और जितने लीडर थे उस वक्त ऑपोजिशन में, वो भी हमें जेल में दिखाई दिए। लेकिन मैं आपसे पार्टी के अंदरूनी मामलात के बारे में भी जानना चाहती हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उससे पहले आमिर इलियास राना साहब, बात हो रही है मफाहमत और मज़ाहमत की। चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई हमने तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन अभी तक नाकामी रही है, तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात का ऑप्शन बंद हो चुका है, अब पीटीआई मज़ाहमत की तरफ ही जाएगी और इससे फायदा होगा पीटीआई को? कुलदीप इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं छोटी सी बात वहां से करूंगा। जो मुज़ाकरात जनवरी 25 में हो रहे हम्म। थे, और दो मुज़ाकरातकार अमेरिका से आए थे, उनमें से एक के साथ मैं इस दफा सितंबर में वहां मिला। तनवीर साहब ने तो बहुत इंटरव्यूज दिए, उन्होंने हम्म। इंटरव्यू नहीं दिए हुए। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका में ही बैठे हुए यूट्यूबर्स थे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचाया कि ये मुज़ाकरात फौरन बंद करें। ट्रंप 20 तारीख को ओथ ले रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात जारी हुए तो जो हमने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी की सारी, वो तबाह हो जाएगी। और हम सबको जीरो कर दिया जब वो मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद की बात बताता हूँ। जिन बैरिस्टर गौहर चेयरमैन की बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लें हम्म। कि उनके साथ अली जफर और सलमान अकरम राजा साहब थे, जब वो आर्मी चीफ और के साथ गंडापुर के साथ मिल के पेशावर से आए थे। और इनको उसके बाद फिर इमरान खान ने रास्ता दिया था बातचीत करने का, और वो आर्मी चीफ से निचले लेवल पे बातचीत करके आए थे, जहां वो ये पैगाम लाए कि आप बंदा दे दें अपना। उधर से पीएमएलएन के 5 लोगों के उन्होंने नाम दिए, जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल थे। और इमरान खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार हम्म। किया कि आप उसका नाम भी ले आए हैं मेरे सामने। तो उन्होंने कहा जनाब, सबसे ज्यादा सहूलतें उसने हमें दी हैं, तो आप उसका ले लें, राना सनाउल्लाह का ले लें, अयाज सादिक का ले लें, कोई एक नाम दे दें। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी बैठेंगे, हम बातचीत करते हैं। इमरान खान ने कहा बातचीत खत्म। ये तोड़ी फिर इमरान खान ने, और ये दोनों जीरो हो गए गंडापुर। उसके बाद इमरान खान ने चंद हफ्तों बाद कहा कि बातचीत करनी है तो सिर्फ मुझसे करें। अब जब आप शहबाज शरीफ खड़े होकर बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो इनके जो अपोजिशन लीडर अभी इलेक्शन से फारिग होगी, उनकी अहलिया भी, वो गालियां देते थे कि तुम चोर हो, डाकू हो। जब बातचीत करने की प्राइम मिनिस्टर ऑफर करता है, और फिर अयाज सादिक ने अभी दी थी, तो जवाब क्या आया? अब आप ये जो लेतो लाल होता है ना, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इख्तियार किसी को नहीं दिया हुआ, चाहे वो कोई हो। वो फिर लेकिन एक एक राणा बात साहब, मिनट के उनका जो बाद जब मौकिफ बात है वो करते हैं कह ना। रहे हैं बातचीत के लिए वो साजगार माहौल भी तो होना चाहिए, और वो माहौल पैदा करना तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अगर उनके लीडर सौ से फीसद उनकी दुरुस्त बात मुलाकात है। नहीं हो रही, तो फिर वो किस तरह से समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है बात करने में? सबसे बड़ा मेरे ख्याल पॉइंट तो यही में है कि उन्हें रोका जा रहा है उनके गवर्नमेंट लीडर को से खराब मुलाकात करना से। चाहिए। जब वो कहते हैं कि मैं करता हूँ, कमेटी बनाता हूँ, स्पीकर कहते हैं, तो हम्म। क्यों नहीं करते? जब आप वहां जाते हैं कमेटियों से, बेशक आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो हिस्सा है ना। पार्लियामेंट से ऑफर आ रही है तो स्पीकर को आजमाने हम्म। में हर्ज क्या है? मेरे हिसाब किताब में जो बात अभी वलीद इकबाल साहब ने कही, जो इनकी पार्टी अमली तौर पे नहीं कर रही कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए जाते, उसको खोलना चाहिए, लोगों के सामने लेके आए। इसमें इसमें ऐसी अचंभे की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को और स्पीकर को बैकफुट पे ले जाएं, पब्लिकली ले जाएं, कि हम खड़े हुए आए, बुलाए, बैठे हमारे साथ, हम्म। बैठ के कहें कि हमने फिर जाना है। हम आपको जनवरी में भी कह रहे थे, हमने मुज़ाकरात खत्म किए थे, लेकिन बात हमारी ये थी कि जी हमें हमारे लीडर से मिलाएं। ऐसा क्यों करते हैं कि पहले हमारी मुलाकात कराओ फिर हम बात करेंगे? यही बात उनके फायदे में जाती है, इनके हम्म। नुकसान में जाती है। एग्जैक्टली तो वलीद इकबाल साहब, आपकी नज़र में जो अभी गुफ्तगू की है राना इलियास साहब ने, अ, अगर तो बातचीत वाकई आप लोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से भी तो कोई बातचीत होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पार्टी में किस राय की ज़्यादा हिमायत की जा रही है, मफाहमत की तरफ जाने की या फिर मज़ाहमती बयानियाँ अपनाने की? आपने कहा ये कि जी जेल जेल होता है, जब मैंने कहा तो आपने कहा कि जी आपके वक्त में भी सारी ऑपोजिशन दीवार से लगी हुई थी और जेल में लोग गए हुए जी थे। जी। मैं इस किस्म के हम्म। एक मुआवजे को मुस्तरद इसलिए करता हूं कि ये मुआवजा उस काबिल ही नहीं है। अगर उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको सही कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा लेवल ऐसे काम करने का 10 पे था, तो जो हमारे साथ हुआ है वो 110 से भी ज्यादा है। ये आपका काम है करना। आप प्लीज सर्वे करें, बल्कि स्टडी करें कि हमारे दौरे हुकूमत में कितनी यानी आप दफा मान रहे हैं कि इस। जो उस वक्त हुआ वो भी गलत हुआ था? नहीं, आप ये मान रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने मैं जो उस वक्त किया वो भी नहीं गलत मान था? रहा। मैं असल बात जो कहना चाह रहा हूं कि आपका इस तरह से इल्जाम की उंगली हमारी तरफ पॉइंट करना कि आप भी वही कर रहे थे जो आपके साथ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो माजना उस काबिल है ही नहीं। आप सर्वे करके, खुद स्टडी करके, अपने रिसर्च विंग के जरिए, अपने चैनल के, आप देखें कि हमारे वक्त में कितनी दफा लोगों पे एमपीओ लगाया गया, कितनी दफा एमपीओ के अंदर लोगों को अंदर किया गया,
कितनी जबरी गुमशुदगियां पॉलिटिकल लीडर्स की हुई, कितनी जबरी गुमशुदगियां उम्मीदवारों की हुई, कितने वलीद उम्मीदवारों को इकबाल साहब, कागजात हम फाइल तो नहीं कह करने रहे हैं कि दिए ये गए। गलत है। आप जो ये भी बताएं हुकूमत कि बरसर इख्तदार आती है उसकी पहली तरजीह यही होती है कि ऑपोजिशन ना हो। वो सबसे पहले ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश करती है। जब आप लोग बरसर इख्तदार आए थे, आप आप लोगों बताएं का कि एजेंडा कितनी भी यही दफा, मालूम होता था। कितने अब जब ये कितने हुकूमत लॉन्ग बरसर मार्च इख्तदार आई है तो इनका एजेंडा भी यही मालूम होता है। ऑपोजिशन बिलावल के ने लॉन्ग बगैर मार्च करना कैसे चाहा हुकूमत की नहीं? जा आप सकती है, और बताएं। इसको आई एम जमहूरियत सॉरी, का आई डोंट हुस्न एग्री नहीं विद यू। कहते। आई डोंट एग्री विद यू, आई एम सॉरी। आप बताएं, बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च किया तो हमने गोलियां बरसाई उसके ऊपर। जब फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेके आए इस्लामाबाद में तो हमने लाठियां बरसाई, आंसू गैस चलाई, पथराव किया उनके ऊपर। हमने पुरअमन इज्तिमा होने दिए, हमने जमहूरी अक़दार को जो है उनको नाफिज किया। जो बुनियादी सर, हकूक हैं बिलावल भुट्टो उनके की अमल जमात अमल ने या दरामद मौलाना करते की रहे। जमात ने 9 मई और नहीं किया था। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद तो एहतजाजी सियासत एक अलग नहज पर पहुंच गई, और उसके जी बाद ही हमने, हमने और ये ये भी तमाम सुन लीजिए, पाबंदियां और ये सब चीजें देखी। जब पिछले साल हम इसी मोड़ पर खड़े थे पिछले साल, तब मुज़ाकरात के लिए हमने क्या शराइत आयद की थी, ये भी मैं आपकी बात को एड्रेस करना चाह रहा हूं। हमारी शराइत थी, नंबर एक, के 9 मई के बारे में आज़ादाना जुडिशल कमीशन हो, 26 नवंबर के बारे में आज़ादाना हम्म। जुडिशल कमीशन हो, 26वीं तरमीम वापस ली जाए क्योंकि तब तक वो मंजूर हो चुकी थी, और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये हम सारे सारे हमारे हम्म। मुतालबात थे। ये कह देना आसान है कि 9 मई जो है वो एक और किस्म का एहतजाज था। हमारा उसके ऊपर मौकफ बिल्कुल कुछ और है। हमारा हमारे हम वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी हिस्ट्री में बोरीबंद लाशें हैं या भत्ताखोरी है या उस तरह के जराइम हैं। सर, आप हम हमेशा 26 एक नवंबर की पुरअमन अगर और बात कर आइन के रहे हैं तो मुताबिक, उसी ये तरफ हमारे पे चले सारे जाते हैं। इल्जाम गलत हैं, ये सारे केस झूठे इंकशाफात भी हैं। हुए थे कि आप लोगों के मामला बहुत हद तक सेटल डाउन हो गए थे 25 नवंबर की रात तक, और ये भी तय हो चुका था कि संजानी के मकाम पर जाना है। उसके बाद क्या हुआ? कौन लीड कर रहा था उस एहतजाज को? किसने किसकी बात नहीं मानी? और रुख क्यों किया गया इस्लामाबाद का? ये भी आप अपनी जबानी बता दीजिए। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि इन मैंने वही जो उस वक्त, उस 26 नवंबर के बाद के हमारे मुज़ाकरात के लिए शराइत थी, मैं फिर उसी को दोहरा देता हूं। मेरे बात सुनने के बजाय इस पे आज़ादाना, अगर अगर कोई बुरा है, कोई गलत है, किसी ने उसमें कोई जुर्म किया है, कौन सही है कौन गलत है, आज़ादाना इंक्वायरी हो 9 मई पर और 26 नवंबर दोनों पर। और उसके अलावा बाकी भी 26वीं तरमीम, अब तो 27वीं जो है, हमने तो कड़ाही में से आग में छलांग लगा दी है। अब आप बहुत आगे निकल गए हैं, मैं तो यही कह रहा हूं। अब तो मुझे तो हैरत है जी कि पॉलिटिकल क्लास ने पूरी इस तरह की जो है तरामीम को जो है मंजूर किया है और इनको होने दिया है, और आइन की इस तरह से तनसीख को मुमकिन बनाया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? आमिर इलियास रना साहब, पार्टी के फैसले इस वक्त किसके हाथ में हैं? और जो फैसला साजी, जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसका नतीजा हरिपुर इलेक्शन में हमने देखा। अब आपको लगता है आमिर इलियास रना साहब के पार्टी मुत्तहिद है, उन फैसलों के पीछे खड़ी होगी जो भी अडियाला से होंगे? देखें, पार्टी के फैसले जब इनका दिल करता है इमरान खान के कंधे पे रख के करते हैं, और जब दिल करता है, जैसे 27वीं तरमीम में वोट उसके खिलाफ नहीं दिया, जेयूआई ने दिया। इनके सेनेटर्स ने अपनी पार्लिमानी मीटिंग में कम से कम 3 सेनेटरों ने कहा कि हमें अगेंस्ट वोट करना चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप ने कहा नहीं, हम बाइकआउट करेंगे। सहूलत दी ना गवर्नमेंट को, तो ये तो इमरान खान से नहीं पूछ के किया था। अब इमरान खान ने ये फैसला खुद किया था कि हमने बाइकआउट करना है, लेकिन वहां पे एलिट कैप्चर, जिसका हम बड़ी गपशप सुनते हैं आईएमएफ में, वो पीटीआई के अंदर भी उसी तरह नजर आया कि उमर अयूब ने कहा नहीं कि मैंने तो अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़ाना है, उनको इजाजत दे दी, पंजाब में इजाजत नहीं दी। तो फिर आधा तितर आधा बटेर तो इमरान हम्म। खान साहब ने किया ना, वहां पे किसी और ने तो नहीं किया। कि आप मियाजर वाली सीट पे बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी डेथ हुई है तो वहां हम इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे तो पंजाब की पीटीआई की क्यादत ये हम्म। जो कह रहे हैं कि जुल्म जबर है, उसको दिखाते तो सही ना, कि हम आए थे, हमें रोका गया, हमारी लीडरशिप आई ठीक थी। है। लीडरशिप तो नहीं आई वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे और आपको वो जौक दर जौक नौजवान या बूढ़े वोट डालते हुए मियां अजहर के कैंप में, हमाद अजहर के कैंप में कहीं नजर आए? ठीक है, इसकी बड़ी जी, वजह हमारे वो वोटरों को सिलेक्शन रोका दिखाई गया। दी कैंडिडेट की। लेकिन लास्टली आमिर इलियास रना साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब कल बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए और वो बोले तो खुलकर बोले, लेकिन तासुर ये आया कि वो अभी भी माजी में ही कहीं अटके हुए हैं। क्या ऐसा ही लगा है आपको भी? देखें, माजी से तो जब निकलेंगे ना, अगर हाल में वो खुद होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने हाल को इस तरह तस्लीम किया कि मेरा भाई और मेरी बेटी वजीर आजम और वजीर आला हैं, हम्म। मुझसे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैसेज उन्होंने दिया, वो मेरा ख्याल है कुछ सजाओं के हवाले से दिया,
जो आने वाले हफ्तों में, महीनों में मिलने वाली हैं, उन्होंने उसका एक मुतालबा रखा अच्छा। है कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं, जो असल मुजरिम हैं, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि वो पब्लिकली इसीलिए आए थे।